बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। ज़िंदगी में मेहनत का नेमुल बदल कोई नहीं है। हम मजबूरी का बहाना लगाते हैं और उसी मजबूरी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। एक लड़की जिसका नाम पेप्सी सिदवा था, वो यहीं पाकिस्तान लाहौर की रहने वाली थी। यहीं से उसने अपनी प्राइमरी तालीम हासिल की। जब वो प्राइमरी तालीम हासिल कर रही थी तो उसको एक मर्ज़ लाहक हो गया जो पोलियो का मर्ज़ था। घर वालों ने उसको उठा लिया और घर एक ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया। अब वो ट्यूटर उसको घर पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन वो ट्यूटर घर भी उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा सका क्योंकि वो इस काम को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सके। अब लड़की के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी माजूरी को अपने साथ ही चिपटा लेती या फिर वो मेहनत करती। उसने क्या काम किया, घर रहते हुए ही उसने अंग्रेज़ी को पढ़ना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ी को ही हासिल करना शुरू कर दिया। वो हर वक्त इंग्लिश पढ़ती, इंग्लिश में सोचती और इंग्लिश में ही उसने मज़ीद तालीम को जारी रखा। और ये बात याद रहे कि वो जो है उसको पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। फिर जैसे जैसे बढ़ती गई उसने जो है इंग्लिश में लिखना शुरू किया, मज़ामीन लिखे। और इंग्लिश में मज़ामीन लिखने के बाद उसके मज़ामीन को भी पब्लिशर ने शाया नहीं किया। फिर एक वक्त आया, उसने नावल लिखना शुरू किया और नावल का जो मुसव्वदा था वो 8 साल तक उसकी अलमारी में पड़ा रहा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत फिर भी नहीं हारी। वो लिखती चली गई, हत्ता कि उसका नावल पब्लिश हुआ और पूरी दुनिया में पढ़ाया जाने लगा। अब उसके मज़मून जो है अब उसके मज़ामीन भी अखबारात के अंदर छपने लगे थे। अब वो मज़मून छापती और उसको हैरानगी की बात यह है, जो एक पारसी लड़की थी, कि उसको अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी किताब में भी इसको लिखा है। जब तक ये वाक़या लिखा है, वो कहते हैं कि वो टेक्सास यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश के लेक्चर देती है, क्रिएटिव चीज़ों पर इंग्लिश में लेक्चर देती है। तो उसकी माजूरी वो छुप गई और आज उसके नाम को लिखने पढ़ने वाले या जो कहीं भी जानते हैं वो उससे वाकिफ़ हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेहनत का नेमुल बदल कोई नहीं होता। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास हालात अच्छे नहीं हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हम हालात का रोना रोते हैं और अपनी मंजिल से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, ये ऐसी मिसालें हैं जिसने माजूरी के बावजूद मेहनत से काम लिया। अब जब हम ज़िंदगी में नज़र दौड़ाते हैं तो कोई माजूर है, कोई घर के हालात का रोना रोता है, कोई कहता है जी हमारे हालात ठीक नहीं। असल में ये रोना हालात का नहीं है, ये दिमाग का है। चीज़ें दिमाग से चलती हैं। हम अपनी दिमागी कमज़ोरी को छुपाने के लिए हालात के पीछे छुप जाते हैं और ऐसे ही लोगों ने ये साबित कर दिया कि हालात कोई वजह है ही नहीं। अगर हम मेहनत को ओढ़ना बिछोना बना लें तो फिर क्या, हम पूरी दुनिया में अपना आप मनवा सकते हैं, हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। असल में हालात का रोना कमज़ोर लोग रोते हैं। और जो बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग कौन हैं? जो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं। और ये चीज़ें बहुत छुप जाती हैं। जब हम देखते हैं, हमने लोगों को देखा नंगे पांव स्कूल जाते हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं थे। सुकरात को अगर हम देखें तो यूनान की गलियों में नंगे पैर फिरता था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भी हम उसकी मिसाल देते हैं। आप किसी स्कॉलर को उठा के देख लें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, उन्होंने सिर्फ मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया और उसी मेहनत के बलबूते पर वो आगे निकल गए। और इसकी एक मिसाल नहीं है, 20 मिसालें हैं कि इंसान जो है ना, शेक्सपियर ने 3 लोगों को अजीम लोग बताया। एक तो वो उनको अजीम बताया जो पैदाइशी तौर पर अजीम होते हैं कि किसी बड़े घर में वो पैदा हो गए, वो बड़ा आदमी बन गया। दूसरा वो जो हादसाती तौर पर जो है वो बड़े आदमी बन जाते हैं, कहीं से कोई मंसूबा गया तो उसके बाद जो है
उस मंसूबे कि मैं उसकी ज़मीन आ गई और वो देखते ही देखते करोड़पति बन गया। लेकिन असल लोग, उसने कहा कि वो लोग हैं जो अपने मेहनत के बलबूते पर मनवाते हैं, जो अपने मेहनत के बलबूते पर जो दुनिया को जीतते हैं। और वो कहते हैं कि वो लोग वो होते हैं जो छोटे छोटे घरों से निकलते हैं और पूरी दुनिया में अपनी मेहनत के ज़रिए उसको मनवा डालते हैं। तो गुजारिश ये है कि हम अपने गिरेबान में देखें तो इसको रोने की बजाय अपनी मेहनत को अपना सलीका, अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। मेहनत का बदल कोई नहीं है। अब यहाँ जब बात चलती है कि मेहनत और टैलेंट, हम कहते हैं टैलेंट का बदल भी कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, टैलेंट का वाकई कोई बदल नहीं है। लेकिन ये बदल उस वक़्त छुप जाता है जब आप इसको मेहनत के ज़रिए कवर कर लो। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो मेहनत को ही ओढ़ना बिछोना बनाएं, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में फल कैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम।